बिहार जो राजनीतिक तौर पर हमेशा से गर्माहट को महसूस करता है। 4 सीटों पर उपचुनाव और इन 4 सीटों पर 2020 में 4 सीटों में 3 सीटें जो हैं इंडी गठबंधन के पास थी और इसीलिए इंडी गठबंधन के लिए इस बार ये नाक और साख दोनों की लड़ाई है। ये मानकर चला जा रहा है कि इसके लिए ये उपचुनाव एक सेमीफाइनल के जैसा है। 2 से ज्यादा सीटें हारने पर इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, ये उसकी मजबूती पर सवाल खड़े हो सकते हैं। 2 सीट के अलावा 1 सीट चूंकि एनडीए गठबंधन के पास पहली बार थी और अब इस सीट पर उसे तो जीत हासिल करना ही है। दावे ये किए जा रहे हैं कि भाई चारों की चारों सीट हमारी ही होगी। एनडीए 2 से ज्यादा सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रहा है। उपचुनाव में प्रशांत किशोर जैसे चेहरे इस बार चुनावी मैदान में पहली बार उतरे हैं। तो अब आप समझिए कि जब मुकाबला त्रिकोणीय आपको दिखेगा तो ये जनता के लिए तय करने के लिए विकल्प खुले होंगे। जनता ये सोच कर चलेगी, मान कर चलेगी कि हमें चुनाव करना है, किसके साथ वो खड़ी है। और इसीलिए इस उपचुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। अब इन 4 सीटों की जब हम बात करेंगे तो इंडी अलायंस के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। एनडीए ये कह रहा है कि हम मजबूत हैं। हमारे सहयोगी इन 4 सीटों पर जहां उपचुनाव होने वाले हैं उस पर क्या है तैयारी, जोश कितना लोगों का हाई दिखता है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसे हमने आपको दिखाया। और आज तो वोट कास्ट करने का दिन है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। रवि, जरा सबसे पहले तस्वीरों के साथ हमारे दर्शकों को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके पीछे चहलकदमी देख पा रही हूं। यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो साफ तौर पर नजर आती हैं कि भाई हम तो तैयार हैं, अब जनता जनार्दन की बारी है। जी बिल्कुल विभा, और देखिए मैं जहां खड़ा हूं वो इमामगंज विधानसभा है और इमामगंज विधानसभा है वो कई मायनों में खास रहा है, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि जो 4 विधानसभाएं हैं जहां पे उपचुनाव होना है, भले ही बिहार में 4 विधानसभाओं पे उपचुनाव होना है, लेकिन ये चारों विधानसभाएं जो हैं वो अगले विधानसभा के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। और ये देखिए जो इमामगंज विधानसभा है नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता रहा है और इसे लेकर के सुरक्षा की हमेशा से यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था जो है वो करनी पड़ती है। और सुबह से जो सुरक्षा कर्मी जो है वहाँ यहाँ पे लगे हुए हैं और मॉकपोल जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। मॉकपोल हो गया यहाँ पे? जी सर, अच्छे से हुआ मॉकपोल? जी 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 सर। कितने वोट डाले गए? 50 वोट। सभी सब ठीक ठाक है? जी जी, सब कैंडिडेट को 5-5 पड़ा है। हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे मॉकपोल जो है विवाह हो गया है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं पूरी है। तैयारी है? पूरा तैयारी है, बस इंतजार लोगों का है? हाँ इंतजार है, सब व्यवस्था एकदम है। हाँ, सारा व्यवस्था जो है वो बेहतर है। देखिए 7 बजने का इंतजार है, जहां से तमाम जो लोग हैं वोटर्स जो हैं, 1-2 वोटर्स जो है वो आपको दिखा दूं यहाँ पे कि आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे आकर के और धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। देखिए ये बड़ा दिलचस्प है ये जगह पे, जहाँ पे इस बार 4 जो विधानसभा है उसमें से 3 जो है इंडी अलायंस के बीच है और 1 जो विधानसभा है ये जहां से जीतन राम मांझी यहां से हुआ करते थे, लोकसभा में अब सांसद हो गए और अपने उनके जो बहू है वो यहाँ पे उनको टिकट मिला है। और दूसरा जो है आरजेडी के जो है रोशन मांझी, उनके बीच में सीधा मुकाबला है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि इकलौती सीट जो है एनडीए को वो न सिर्फ बचानी है बल्कि दावे हैं कि चारों के चारों सीटें जो है वो जीतनी है। बिल्कुल, तो इमामगंज की सीट है। रवि जरा इमामगंज की सीट क्यों खास हो जाती है? इमामगंज की सीट पर सबकी निगाहें क्यों जाकर टिक गई हैं? क्योंकि ये सीट इससे पहले अपने आप में ये बता रही थी कि भाई सिर्फ एनडीए के पास ये सीट होने से नहीं काम चलेगा। एनडीए ये चाहती है कि अब 3 सीटें जो उसके पास नहीं हुआ करती थी वो 3 सीटें भी उसके पास आ जाए। लेकिन जरा देखिए इमामगंज की स्थिति। हम के जीतन राम मांझी को कुल 78,662 वोट मिले इस सीट पर जब वो जीतते रहे। आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को उन्होंने 62,728 वोटों से शिकस्त दी थी। और ये सीट वो हमेशा से कहते रहे कि भाई मुझे चिंता की बात नहीं है और यहाँ की जनता जो है मेरे साथ ही कनेक्ट करती है और इसलिए ये सीट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार तस्वीरें थोड़ी बिल्कुल अलग सी तस्वीर नजर आती है, क्योंकि परिवार के अंदर ही इस बार इस सीटों का अंक गणित जो है घूम रहा है। रवि एस नारायण, चूंकि आप ग्राउंड पर जरूर मौजूद हैं तो आपसे ही समझना चाहेंगे कि इमामगंज पर इतना फोकस, इमामगंज को लेकर इतनी तैयारियां, बार बार वहां पर जाकर चुनाव प्रचार को गर्म करना, ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है?
देखिए यहाँ पे इमामगंज कई मायनों में खास है। आपको बताएं कि जैसा अब बात कर रहे थे कि जो 4 विधानसभा जहाँ पे उपचुनाव होना है वहाँ पे ये एक जगह है इमामगंज जहाँ एनडीए के खाते में ये सीट रही थी और इसे बचाने की जो जिम्मेदारी है कंधे पे वो सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा कि लगभग मुख्यमंत्री हो या बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर के यहाँ पे दीपा मांझी के लिए उन्होंने प्रचार किया है, जबकि तेजस्वी यादव खुद जो है अपने उम्मीदवार को लेकर के ये प्रचार करते रहे हैं। ये सीट ऐसी है, अब देखिए कि यहाँ पे अगर इंडिया अलायंस इसको जीतने में कामयाब अगर होती है तो एक बड़ा संदेश दे सकती है कि वो एनडीए की सीटें जो हैं वो जीतती है, जबकि एनडीए ने पूरी ताकत लगाई है कि न सिर्फ एक बल्कि 4 विधानसभाओं में कम से कम 2 से 3 विधानसभाओं जीतने का जो दावा है वो बीजेपी कर रही है। तो अपना इकलौता गढ़ उपचुनाव के लिहाज से नहीं, ये सेमीफाइनल के लिहाज से देखा जाए तो ये उपचुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और इसीलिए इमामगंज जीतन राम मांझी की ये सीट जो है, और ये बताया भी जा रहा है कि भाई जीतन राम मांझी ये बार बार कहते रहे कि भाई इस सीट पर हमारी पकड़ इतनी मजबूत है कि ये कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन जो 3 सीटें पहले किसी और के पास थी वो सीटें हमारे पास जरूर होंगी। ये तो तय करेगी यहाँ की जनता, ये बताएगी कि क्या सचमुच ऐसी ही स्थिति बनती जा रही है क्या।